हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार, वंदे मातरम सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बढ़िया पढ़ाई चल रही है। मैं विपिन कुमार आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। हम आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं, आप सब देख रहे हैं। हिंदी हम पिछले कई दिनों से पढ़ा रहे हैं, लगभग 25-26 लेक्चर हो चुके हैं हिंदी के हमारे। तो आप सब हिंदी में लगा के पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो आप सब अच्छे से पढ़ते रहिए हिंदी को। और हम समाज चालू किए हैं और समाज को आपको बता रहे हैं। तो समाज आप लोग हेडिंग डालिए। समाज का हमने पहले लेक्चर डाल दिया है। समाज का दूसरा आज हम टॉपिक पढ़ाने जाएंगे, समाज सेकंड चैप्टर, यानी आधा हमने पढ़ा दिया समाज का। समाज को हम 2 लेक्चर में ख़त्म करेंगे। एक लेक्चर हमने आपको पढ़ा दिया है ऑलरेडी और दूसरा आज चालू करने वाले हैं। तो देखें आज समाज क्या क्या छूटा हुआ है हमारा, तो उसी को हम आज बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? गुड बेटर। आज हम 1 मिनट वीडियो देखने चल रहा है कि नहीं? ठीक है, बढ़िया चल रहा। तो समास में हम आपको 3 समास बता चुके हैं। पहला आपका अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा आपका हमने आपको द्वंद्व समास बताया। और तीसरा आपको हमने कौन सा बताया? अव्ययी भाव बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास बता दिया हमने। अव्ययी भाव में क्या बताया आपको, मोटा रिवाइज कर लें। अव्ययी भाव हमने बताया उपसर्ग लगा रहेगा, जैसे आ जन्म, यानी जन्म से ही, जैसे। और आचरण, तो इस तरह हमने बताया ये एग्जाम्पल आपको। किसमें? अव्ययी भाव समास में। द्वंद्व में हमने बताया दोनों पद प्रधान होंगे, जैसे माता पिता, या कह लो योजक चिन्ह लगा रहेगा। ठीक है, योजक चिन्ह क्या होगा? योजक चिन्ह आपका लगा रहेगा, माता पिता या गुरु शिष्य। ठीक है, और एक दूसरे के उल्टे होते हैं। और ब्राह्मी हमने क्या बताया? तीसरा अर्थ देगा, तीसरा अर्थ देगा, या आपका तीसरा देगा या विशेष अर्थ देगा, विशेष अर्थ देगा। ठीक है, तीसरा अर्थ देगा या फिर विशेष अर्थ देगा। इसके एग्जांपल जैसे नील कंठ, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यानी भगवान, ये नील कंठ भी है नील भी है, दोनों का अर्थ देकर किसका अर्थ दे रहा है? ये भगवान शिव का दे रहा है अर्थ। क्यों? क्योंकि नीला कंठ, नील है कंठ जिसका, तो यानी कौन है? कंठ नीला किसका है? भगवान शिव का। और देखो जैसे देगा, जैसे आपका दशानन, दशानन, तो 10 है आनंद जिसके, आनंद मतलब गर्दन, मूड़ी। 10 है आनंद जिसके, तो किसके 10 थर थे? रावण के। तो ये 10 और आनंद का अर्थ ना देखे किसका अर्थ दे रहा है? रावण का। तो इस तरह ये आपके बहुब्रीहि समास होंगे। तो इन तीनों शब्द के बारे में समास के बारे में हमने बता दिया, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको रिवाइज करा रहा ताकि आप कल से कनेक्ट हो पाए आज के लिए। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे, जो आपका समास पहला शुरू होगा वो आज आपका कर्मधारय शुरू करेंगे। क्यों कर्मधारय? कर्मधारय हमने 2 भेद और बताए थे, तो कर्मधारय हम आज शुरू करेंगे। आज हम क्या शुरू करेंगे? तीसरा समास। तीसरा आपका तत्पुरुष, 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 तत्पुरुष के 3 बताए हमने। तत्पुरुष समास। अब हमने आपको तत्पुरुष के 2 भेद और बता दिए थे। कौन कौन से? ये आपका चौथा है, ये आपका चौथा समास है, चौथा। इसके हमने 2 भेद और बता दिए थे। 2 भेद कौन कौन से बताए थे? आपका हमने चौथा, पांचवा बताया क्या? अव्ययी भाव समास। ओ अव्ययी नहीं, तत्पुरुष, तत्पुरुष हो गया। ये अब कर्मधारय है, कर्मधारय समास। और अगला आपका छठवां द्विगु समास। ठीक है, कर्मधारय समास और आपका द्विगु समास, यानी चौथा, पांचवा और छठवां, ये 3 समास हमें, इसी के 2 भेद है जो हमें पढ़ने हैं। इसमें भी बहुत कुछ है नहीं, थोड़ा सा ये वाला थोड़ा सा लंबा है, बाकी ये दोनों आसान है, बहुत ही मामूली अंतर से आप समझ जाएंगे। तो आज हम चौथा देखते हैं, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास हम किसे कहते हैं? थोड़ा सा ये लंबा होगा क्योंकि इसके प्रकार जो है एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, कई बार पूछा है।
तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। क्यों पूछा? क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, इसके 6 अलग अलग पार्ट हैं कारक पे जो निर्भर करते हैं। तो उन कारक के बारे में हम जानेंगे आपको, और आपको बताएंगे कैसे उन कारक से हम पहचान सकते हैं, और उनके एग्जाम्पल को लेके हम बताएंगे आपको। तो समास विग्रह करने में कारक की कोई न कोई विभक्ति अवश्य आती है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें आप नोट करके लिख लीजिए कि समास विग्रह करने पर कारक की कोई न कोई विभक्ति अवश्य आती है, अवश्य आती है। ठीक, क्या हमने बताया? समास विग्रह करने पर कारक की कोई न कोई विभक्ति अवश्य आती है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि सर कारक क्या है? तो कारक को मैं अभी आगे बताऊंगा, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, इसको कारक को होल्ड करके रखिए, अभी थोड़ा सा मैं बता दूंगा, उसको डिटेल से बता दूंगा, क्योंकि इसके प्रकार जो 6 हैं वो इसी कारक में आएंगे। तो इसलिए इसको आप होल्ड करके रखिए, इसको मैं बता दूंगा अभी। इसमें एक नोट डाउन कर लीजिए, उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद? उत्तर पद। इसका उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक है, इसका उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक, तो इसका उत्तर प्रधान होता है। जैसे एग्जाम्पल जब आएंगे तो उस एग्जाम्पल के आधार पे आप समझ सकते। एग्जाम्पल करना पहले इसके प्रकार में देख लूं। इसके 6 प्रकार हैं, इसके प्रकार देख लीजिए। तत्पुरुष प्रकार के, तत्पुरुष समास के प्रकार, इसके 6 प्रकार हैं। ठीक है, इसके 6 प्रकार हैं। अब आप एक एक डालते चलिए, उसी हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। 6 प्रकार हैं, 6 प्रकार मैं ऊपर बताऊंगा ताकि पूरा अच्छे से आ जाए। आप इसे नोट कर लीजिए, तब मैं ऊपर इसके 6 प्रकार बताता हूं ताकि ये अच्छे से आ जाए। इसको नोट कर लीजिए, इतना यहां तक नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लिए आप। देखिए, इसके 6 प्रकार हैं। अब देखिए, क्या पहले ये आपका क्या है? कारक। फिर यहां थोड़ी दूर डालिए आप विभक्ति। ठीक है, पहले आप कारक डालेंगे, फिर आप विभक्ति डालेंगे, उसके बाद आप यहां डालें तत्पुरुष समास। कौन सा तत्पुरुष समास होगा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, कारक और विभक्ति। अब मैं एक एक नोट कराता चलूंगा, आप यहां तत्पुरुष समास 6 समझते चलेंगे। जैसे आपका क्या है? पहला आपका कर्ता। कर्ता की विभक्ति क्या होती है? ने। कर्ता की विभक्ति ने। तत्पुरुष समास नहीं होता कर्ता में। इसका मतलब समझ गए? कर्ता का विभक्ति क्या होगी? ने, और इसका आपका कोई भी समास तत्पुरुष नहीं होगा। दूसरा देखिए आप, कर्म। कर्ता ने कर्म को। कर्ता का विभक्ति क्या होगी? कर्म की, को। इसमें आपका पहला समास आएगा। आप यहां पहला समास लिखिए। पहला समास कौन होगा? कर्म तत्पुरुष समास। पहला आपका कर्म तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, अब आप तीसरा में देखिए, करण से। कर्ता ने कर्म को करण से, जैसे है इसी क्रम में याद करो, याद करना बता रहा हूं कैसे। कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये आपका दूसरा समास होगा। दूसरा समास क्या होगा? करण। करण तत्पुरुष समास। ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसका कौन कौन समास? संप्रदान। चौथा संप्रदान में आपका के लिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो ये तीसरा अब आपका समास होगा। कौन सा? तीसरा आपका समास होगा
संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक, अब आप पांचवा देखिए। कर्ता ने कर्म को करण संप्रदान के लिए अपादान, अपादान में आता से है, लेकिन ये अलगाव के सेंस में आएगा। से किसके सेंस में? अलगाव के सेंस में। ठीक, अपादान आपका अलगाव। तो ये चौथा आपका क्या हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास। अब आप छठवां लिखिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव। अब आपका संबंध आएगा, संबंध में का के की। ठीक, आप संबंध लिख लीजिए, संबंध में का की के। ठीक, संबंध में का की के। अब यहां जो अगला बनेगा वो आपका क्या बनेगा? पांचवा, पांचवा आपका संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास दिख रहा है नहीं नीचे? एक मिनट देख लूं मैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये नीचे इसके? ठीक है, अभी दिख रहा है आपका, अभी आ जाएगा आपका। छठवां हो गया। आपका सातवां देखिए। आप सातवां, संबंध के बाद आपका आता है अधिकरण। अधिकरण में क्या रहेगा आपका? अधिकरण में आपका में और पर। में पर का क्या अर्थ है? जैसे में वो आएगा बीच में, में और पर आपका लिख के आएगा उसमें, वो अभी मैं बताता हूं कैसे। में या पर। ठीक, तो अधिकरण में यानी ये आपका छठवां अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। ये आपके 6 समास इसके कंप्लीट हो गया। एक इसका और होता है संबंध। संबंध हो गया अधिकरण, अधिकरण। उसके बाद आपका आता है संबोधन, सॉरी संबोधन में हे अरे संबोधन, आठवां। संबोधन क्या है? हे अरे ओ, इस तरह के जो शब्द आते हैं ये आपके किस में कहलाएंगे? ये आपके आठवें में। इसका नहीं बनता, ठीक है, इसका नहीं बनेगा, इसका नहीं बनेगा। ये आपके 6 कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण समास। इन 6 एग्जाम क्वेश्चन पूछता है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछता है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो आपको एग्जाम में हमेशा फंसेंगे। अगर तत्पुरुष से पूछे क्वेश्चन तो इसी से ही पूछेगा, डायरेक्ट इससे नहीं पूछेगा। ज्यादातर क्वेश्चन इसी से, इसके टफ क्वेश्चन बनाता है तो इसी से अलग अलग पूछता है। तत्पुरुष तो रहेगा, लेकिन आप तत्पुरुष में कौन सा तत्पुरुष? कर्ण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, याद कर तत्पुरुष। अब इसको याद कैसे करेंगे? जब कारक में पढ़ाऊंगा, कारक विभक्ति पढ़ाया नहीं अभी, तो इसको मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से, ठीक है। लेकिन जब पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा इसको। आप इसे यहाँ याद भी कराऊंगा, लेकिन यहाँ एक मोटा मोटा आप समझ लीजिए याद कैसे करना है। इसको रटना है एक तरह से, ये रटे के सिवा कोई एक ऑप्शन नहीं। आप इसको इस याद करेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव, संबंध का के की अधिकरण में पर और संबोधन है अरे। किसे? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव, संबंध का के की अधिकरण में पर और संबोधन है अरे ओ। ठीक, तो इस तरह इसको हम रट के याद कर सकते हैं। इसे याद करना बहुत ही जरूरी है, आप ये समझिए। इसको नहीं याद करेंगे तो हिंदी में आप बहुत ही कमजोर, एक टॉपिक समझ लो जिसको कहते हैं कि एक अंग आपका विकलांग हो जाए, तो बस वही वाला हाल है। कारक अगर विभक्ति नहीं याद है तो आपको जान जाओ किसी न किसी एक अंग में आपको लकवा मारा रहेगा हमेशा हिंदी में। तो इसलिए इसे आप याद रखें, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके एग्जाम्पल पे आता हूं। नोट करिए इसे। ठीक है, नोट कर लिए। नोट कर लिए।
नोट करिए, जल्दी नोट करिए, जल्दी फटाक से, समय कम लिया करिए नोट करने में। एग्जाम्पल देखिए इसके, अब इसके आप एग्जाम्पल देखिए। आप इसके एग्जाम्पल देखें अब। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आपको बहुत क्लियर होगा अच्छे से, ठीक है। जैसे चिड़ी मार, अब देखिए चिड़ी मार, तो चिड़िया को मारने वाला, ठीक। अब ये कौन सा समास होगा, तत्पुरुष में कौन सा? चिड़िया, चिड़ी मार मैंने लिख दिया, चिड़िया को मारने वाला। अब आप सोचे ये कि कौन सा होता है, कर्ता ने कर्म को, क्या होगा, कर्ता, ये को शब्द आ गया यहां, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म का यानी क्या हो जाएगी, कर्म तत्पुरुष समास। समझ गया कि नहीं? इस तरह इसको देख के तो नहीं पहचान पाओगे, जब इसका आप संविच्छेद करोगे तब पहचान पाओगे आप। जैसे आप देखिए एक शब्द है गगन चुंबी, ठीक। तो गगन चुंबी क्या होगा, गगन को क्या होगा, चूमने वाला, यानी आकाश को चूमने वाला। अब यहां भी आपका क्या आ गया, यहां भी देखिए आपका को शब्द आ गया, ये को शब्द आपका बीच में आ गया, तो को शब्द आ गया तो कर्ता ने कर्म को, तो ये क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास। इस तरह इसको हम पहचानेंगे, ठीक है। तत्पुरुष तो है ही, लेकिन क्योंकि ये कारक विभक्ति, विभक्ति कारक की विभक्ति इसमें लग के आ रही, इसलिए इसको हम इसी आधार पर पहचानेंगे। और आप शब्द से लिखिए हस्तलिखित, हस्तलिखित। अब मैं इसको लिखूंगा, आप बताओगे कि यहां कौन से है शब्द, ठीक। इसको आप एक्सपेंस कीजिए। और जैसे देखिए चिकित्सालय, चिकित्सालय आप लिख लीजिए। और भूखमरा, भूखमरा। रथ चालक, ये आप चार का बनाए, इसका मैं अर्थ भी लिख दे रहा हूं यहां, इसका मैं समास विग्रह कर दे रहा हूं, आप तब इसको बताएं। हस्तलिखित, हाथ से लिखने वाला। अब बताएं कौन समास है। चिकित्सालय, चिकित्सा के लिए आलय, ठीक। भूखमरा, भूख से मरा हुआ, ठीक। रथ चालक, रथ के लिए चालक। बताएं चारों का, ये यहां नहीं, रथ को चलाने वाला लिखिए, रथ को चलाने वाला, ठीक है, रथ को चलाने वाला। भूख से मरा हुआ, और चिकित्सा के लिए आलय, और हाथ से लिखने वाला, ठीक है। बताएं इसका।
हाँ, नोट कर लिए नहीं? देखो अब यहां आया विभक्ति, आप देखिए इसकी विभक्तियां कहां, कौन सी विभक्ति आई है। यहां से विभक्ति आई, यहां के लिए विभक्ति आई, यहां से विभक्ति आई, यहां को विभक्ति आई। अब से दो जगह है, आपको इसी में पकड़ना है कौन सी है, कंफ्यूज ना होइए। हाथ से लिखित, हाथ से लिखित से क्या है, अलगाव का है जुड़ाव का है, अलगाव का है कि जुड़ाव से है, तो हाथ से लिखित ये जुड़ाव का है, तो ये कर्ता ने कर्म को करण से के साथ या के लिए, तो ये जुड़ाव का है, तो ये कौन सा हो जाएगा, करण तत्पुरुष समास। ठीक है, ये आपका हो गया करण तत्पुरुष समास। कर्ता ने कर्म को करण से, अब ये क्या संबंध के लिए किसका था, संबंध, तो इसका क्या हो जाएगा आपका संबंध, यहां शब्द आ जाए, ओ सॉरी संप्रदान, संबंध नहीं, संप्रदान के लिए आ जाए, संप्रदान के लिए, संबंध का के की होता है, तो चिकित्सा के लिए ये क्या हो जाएगा, अब ये के लिए आ गया शब्द, यहां संप्रदान हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है, चिकित्सा के लिए किसका हो जाता है, आपका संप्रदान के लिए। आप उसको चार्ट जो मैं लिखवाया हूं, उस चार्ट को आप देख के इसमें क्लियर करिए। जैसे भूख से मरा हुआ, अब आप सोचिए इसमें अलगाव है या जुड़ाव, भूख से मर गया, आप बताएं क्लियर करके इसको। ठीक, आप बताएं ये अलगाव है जुड़ाव है, ये यहां पे भूख से मर गया, तो ये क्या है, एक तरह से ये आपका भूख से मर के अलग हो रहा है, भूख से जुड़ नहीं रहा है, भूख से अलग हो रहा है, तो ये यहां पे करण है आपका, करण क्या है से, ये यहां अपादान हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है, और फिर रथ को चलाने वाला, तो ये है क्या हो जाएगा, कर्म। ठीक, तो इस तरह ये तत्पुरुष समास आपका समाप्त होता है। दो और बच्चे इसको नोट कर लीजिए, दो और मैं बता दूं, कर्मधारय और आपका द्विगु समास। नोट करिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, मैं और पीडीएफ में दूंगा, इतने आपको समझाने के लिए बहुत है। अब ज्यादा एग्जाम्पल कराऊंगा तो फिर समय भी बहुत ज्यादा लगेगा, वीडियो भी लंबा हो जाता है, तो इसलिए आप एग्जाम्पल मैं पीडीएफ में भेज दूंगा इसे। ठीक, तत्पुरुष समास आपका हो गया। अब आप डालिए हेडिंग कर्मधारय समास, अगला लिखिए कर्मधारय समास। आप हेडिंग डालिए कर्मधारय समास, 4 हो गया, 5वां हेडिंग कर्मधारय अब देखो कर्मधारय समास में अब क्या देखेंगे हम, इसको किस तरह हम एक्सप्लेन करेंगे। पहला शब्द दूसरे की विशेषता, इसमें विशेषता शब्द ही आएगी। ठीक है, इसमें विशेषण लगा रहेगा, तो अब इसको इसकी परिभाषा लिख दीजिए, इसमें पहला शब्द क्या होगा, दूसरे की विशेषता को बतलाता है। ठीक है, पहला शब्द क्या करता है, दूसरे की विशेषता को बतलाता है, या और क्या इसमें बताता है, इसमें जैसे एक शब्द विशेष होगा, दूसरा विशेषण, कौन सा शब्द विशेष होगा, कौन सा शब्द विशेषण, इसका पूर्व पद आपका क्या होगा, विशेषण, आपका पूर्व पद विशेषण होगा, और उत्तर पद आपका उत्तर पद क्या हो जाएगा इसका विशेष। ठीक, उत्तर पद आपका विशेष और पूर्व पद आपका विशेष। अभी एग्जांपल में जब कराऊंगा तब आप इसको क्लियर कर पाएंगे, अभी नहीं क्लियर कर पाओगे। ठीक है, अब एग्जांपल देखिए इसका, इसी चीज को मैं कैसे फॉलो कर रहा हूं, ये कहां फॉलो हो जाएगा इसका। अब आप देखिए 2-3 एग्जांपल मैं इसका कराऊंगा तब आप इसको और अच्छे से, जैसे परमानंद, तो क्या है परमानंद, एक है परम
प्लस एक है आनंद। ठीक, तो ये आनंद आपका क्या हो गया, ये आपका विशेष हो गया और परम विशेषण। ठीक है, अब आनंद की विशेषता कैसी आनंद है, ये परम आनंद, ये आप विशेष हो गया, ये आपका विशेषण। ठीक, आनंद कैसा है, परम, यानी परम आनंद। तो अब ये विशेष विशेषण, तो यानी कैसा है आनंद, ये आपका परमानंद है, परम आनंद पे जा रहा है वो। और देखिए शब्द, जैसे कुछ और शब्द है इसमें, जैसे आपका लाल टोपी। तो लाल टोपी, लाल क्या है, विशेष से बता, विशेषण है, और टोपी की विशेषता कौन बता रहा, लाल। तो ये टोपी आपकी क्या हो गई, विशेष, ये आपका लाल विशेषण हो गया, लाल टोपी। और जैसे देखिए और शब्द मैं इसको नोट करा दूं, जैसे जैसे श्वेतांबर, श्वेतांबर यानी श्वेत अंबर। तो अंबर कैसा है, श्वेत है, श्वेत यानी सफेद, यानी इसमें भी इसकी विशेषता बता रहा है, जिसमें विशेषता बताए वो आपका कर्मधारय समास कहलाएगा। एक और शब्द देखिए, बहुत विवादित शब्द है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका, एक तो कह रहा है कंठ की विशेषता क्या बता रहा है, नील, नीलकंठ, तो ये कर्मधारा भी हो गया, लेकिन ये विशेषण भी है, तो ये दोनों में आता है एग्जाम में। नीलकंठ ये आपका कर्मधारा भी है, और ये आपका किसका है, बहुव्रीहि। कर्मधारा कैसे है, क्योंकि ये कंठ की विशेषता बता रहा है नीला, सिंपल सी बात है, तो ये कर्मधारा भी आपका हो गया। लेकिन इसी जिसका नीला कंठ है वो विशेष अर्थ किसका प्रयोग करता है, भगवान शिव के लिए। जब भगवान शिव के अर्थ में होगा तो ये बहुव्रीहि हो जाएगा। एग्जाम में कभी कभी, एग्जाम में ज्यादातर तो ये अलग देता है, लेकिन कभी कभी एग्जाम जो नए पैटर्न पूछ रहा है वो नए पैटर्न में आपका दोनों साथ में दे देगा। अगर अलग दिया रहे, कर्मधारा देगा या बहुव्रीहि देगा, तो अगर कर्मधारा दिया है, बहुव्रीहि दिया है, तो कर्मधारा देगा तो कर्मधारा मानना, बहुव्रीहि दिया है तो बहुव्रीहि। लेकिन अगर बाय द वे एग्जाम में कभी पूछे, 2-3 एग्जाम में पूछ लिया है अभी हाल ही में, तो अगर बहुव्रीहि कर्मधारा दोनों दे दे, तो वैसी कंडीशन में क्या करना है हमें, तो ऐसी कंडीशन में जब दोनों दे दे तो हमेशा बहुव्रीहि ही क्लिक करेंगे। जब दोनों हो तब, अगर दोनों में से एक एक करके दे रहा है तो जो दिया रहेगा वो मार देंगे। लेकिन अगर दोनों एक साथ आ गए, जैसे कर्मधारा दे दिया, बहुव्रीहि दे दिया, द्वंद्व दे दिया, आपका अव्ययी भाव दे दिया, तब आपको हमेशा बहुव्रीहि पे ही क्लिक करना है। ज्यादा प्राथमिकता हम बहुव्रीहि दे देंगे, ठीक, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में बहुव्रीहि पूछा था, तो बहुव्रीहि और कर्मधारा दोनों करे, कुछ लड़के बहुव्रीहि मार दिए, कुछ कर्मधारा। लेकिन जो बोर्ड, जो यूपी ट्रिपल एससी का बोर्ड है, उसने जो सही क्वेश्चन किया था वो आपका बहुव्रीहि ही सही किया था। तो इसी बेस पे काफी एग्जाम में और एक दो क्वेश्चन थे, जैसे बीएड वेड में पूछा तो उसमें भी बहुव्रीहि क्लिक किया करके आते हैं ऑप्शन, तो वो आने लगा है क्वेश्चन, वो क्योंकि स्टैंडर्डता बढ़ाते हैं पेपर में ना, ताकि आप बच्चे कंफ्यूज हैं, तो इसलिए आप इसको ध्यान देना है, बहुत अच्छे से नोट करना है। ठीक, नोट करिए इसे। और एक दो एग्जाम्पल बता दूं, जैसे देखिए एक और शब्द है इसी का, महादेव। कर्मधारा में भी आता है महादेव, ठीक, लेकिन ये आपका बहुव्रीहि में, दोनों शब्द ये इसी के लिए दोनों प्रयोग हो जाए, दोनों इसी के लिए, ठीक है, नोट कर लीजिए एग्जाम्पल इसका, कर्मधारा। एक और शब्द का बचता है, कौन सा, द्विगु समास। तो आप इसके बाद द्विगु समास की हेडिंग डाल लीजिएगा, ताकि मैं उसके बाद द्विगु समास आपको बता सकूं। द्विगु समास में कुछ नहीं है, बहुत ही छोटा टॉपिक है द्विगु समास, और उसको सब बच्चे पहचान जाते हैं, ठीक। लिखिए छठवां, क्या, द्विगु समास। द्विगु समास, एक लाइन में इसका उत्तर बताऊंगा, परिभाषा इसमें संख्यावाचक होता है, बस इतना याद रखिए।
इसमें संख्यावाचक होता है। एग्जाम्पल देखिए, बस इसमें इतना ही लिखने वाली बात है, ठीक, ये संख्यावाचक होता है। एग्जाम्पल इसका देखिए, जैसे चौराहा, तो क्या है, 4 राहों का समूह। 4 राहों का समूह क्या है, ये आपका चौराहा, अंक संख्या आ रहा है। जैसे तिराहा, 3 राहों का समूह, ठीक, क्या हो गया, 3 राहों का समूह। जैसे चौमासा, 4 महीनों का समूह, ठीक, चौमासा 4 महीनों का समूह। ठीक, आपका सप्ताह, ठीक, 7 दिनों का समूह। ठीक, और आपका जैसे चौराहा, तिराहा, चौमासा, सप्ताह, और आपके देखो जैसे पंचमढ़ी, 5 मड़ियों का समूह, ठीक, और आपका जैसे पंचमढ़ी हो गया, जैसे त्रिवेणी, त्रिवेणी संगम कहते हैं कि नहीं, त्रिवेणी संगम, 3 बेड़ियों का समूह, पंचमढ़ी 5 मड़ियों का समूह। समूह त्रिवेणी, 3 बेड़ियों का समूह, ठीक, 3 बेड़ियों का समूह। और आपका देखिए जैसे तिरंगा, 3 रंगों का समूह। तिरंगा क्या है, 3 रंगों का समूह, 3 रंगों का समूह। इस तरह और शब्द हैं आपके। कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको मैं बता रहा हूं वो बहुब्रीही में आते हैं, इसको यही नोट कर लीजिए, ये बहुब्रीही में आते हैं। नोट करके लिए एग्जाम बहुत कंफ्यूज करता है। जैसे क्या, चतुर्भुज, ये बहुब्रीही में भी आते हैं, इसमें भी आते हैं। चतुर्भुज ये क्या है, बहुब्रीही, बहुब्रीही में आएंगे और आपके द्विगु में भी आएंगे। चतुर्भुज, जब 4 भुजाओं का समूह ये वाला करे तो ये तो आपका हो गया चतुर्भुज, किसका, द्विगु में। लेकिन जब 4 भुजाओं वाले विष्णु की बात कर दे तो आपका बहुब्रीही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका कंफ्यूज करके पूछता है। इस तरह से आपको इसको बहुत ही अच्छे से नोट करके रखना है, इसको बहुत ध्यान देना है, ठीक, नोट कर लीजिए। जैसे आपका दशानन, दशानन, दशानन आपका क्या, द्विगु में भी आ सकता है और आपका किसमें, बहुब्रीही में भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग वाले हैं, ये भी आपका बहुब्रीही में भी आएगा और द्विगु में भी आएगा। 10 आनन, आप लोग 10 आनन, 10 गर्दनों का समूह, तो 10 तो संख्या आ गई, तो संख्या से नहीं देखना है। जब बहुब्रीही में भी आएगा तो बहुब्रीही भी है इसको, और दोनों आएगा तो सबसे पहले बहुब्रीही मानेंगे ऐसे शब्द को। ये चीज मैं फिर बता दे रहा हूं, अगर दोनों दे दे तो सबसे पहली प्राथमिकता आपको बहुब्रीही पे ही देनी है, अगर दोनों शब्द दे दे इसमें पूछ ले तो। क्योंकि भगवान, जो शब्द भगवान से रिलेट कर दे, जो भगवान को ले जाए, जो काफी उच्च पदों पे ले जाए जो हैं बैठे, उनके लिए हम हमेशा पहली प्राथमिकता देंगे, इसलिए वो बहुब्रीही को ही सिलेक्ट करता है। नोट कर लीजिए इसे, नोट कर लीजिए ये, ठीक है। अब ने आपको समास पूरा खत्म कर दिया। अब एक बार इसको पूरा मिटा के मैं एक बार 6 समास को एक बार रिवाइज कर देता हूं, ट्रिक के माध्यम से आप इसको कैसे याद रखेंगे 6 समास को। नोट कर लीजिए इसे 2 मिनट में। ठीक है, नोट कर लिए। अब देखिए इसको मैं ट्रिक के माध्यम से कैसे आपको याद दिलाऊंगा। एक एक समास का एक एक शब्द बताऊंगा, आप केवल वही पहचानिए उसमें बस, ठीक है। ये किसी बुक में नहीं मिला पाएंगे आप इसको, ठीक, इस तरह से जो मैं बताने जा रहा हूं। 6 समास पहले लिख दूंगा मैं। पहला, पहला समास आपका अव्ययी भाव, ठीक, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव। दूसरा आपका द्वंद्व, द्वंद्व समास। तीसरा आपका बहुब्रीही,
चौथा आपका तत्पुरुष, पांचवा आपका कर्मधारय, छठवां आपका द्विगु समास। अब आप इसको देखिए एक एक करके ट्रिक से। अव्यय में हमने क्या बताया, इसमें उपसर्ग लगा रहेगा, ठीक। आपको उपसर्ग पहचान लेना है, उपसर्ग निकाल लेंगे तो जान जाओ वो अव्यय होगा। द्वंद्व में योजक चिन्ह, योजक चिन्ह लगेगा, ठीक। बहुब्रीहि में इसको जान ही रहे हैं, विशेष अर्थ देता है, ठीक। तत्पुरुष में, तत्पुरुष हमने क्या बताया, इसमें कारक और विभक्ति, कारक की विभक्ति लगी रहेगी, ठीक। और कर्मधारा में हमने कर्मधारा में बताया आपको क्या कि इसमें विशेषण जरूर रहेगा, इसमें विशेषण रहेगा, विशेषता बताता रहेगा। और द्विग में आपको संख्यावाचक, इसको नोट कर लीजिए, ये आपको एग्जाम के पीरियड में रिवाइज करने बहुत आनंद रहेगा, ठीक। इसको नोट कर लीजिए, ये एग्जाम में पीरियड में आपको बहुत ही अच्छे से याद करवाएगा। यह इतना याद कर लो कि एग्जाम में आपका तुरंत भूलेगा नहीं। नोट कर लीजिए इसको। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, मन लगा के पढ़िए, उस पर प्रैक्टिस करते रहिए, रिवाइज बहुत करते रहिए, इसको आनंद से रिवाइज करेंगे, मजा बहुत आएगा, आपको याद हो जाएगा। और जैसा मैं समास बता दिया, हमें नहीं लग रहा आपको समास में कभी कंफ्यूजन होगा, क्योंकि समास को इसी तरह से याद करेंगे। इसके हिसाब से एग्जाम्पल आपको डीप में पढ़ना है तो पेपर से पहले उसको पढ़िए, जब पेपर आ जाए बस ये आप देख लीजिए, बस आपका समास क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। अब समाज पे अब आप लोग मेहनत करिए, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। एक भी क्वेश्चन में गारंटी दावा कर रहा हूं, इस तरह से आप पढ़ लेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका भविष्य में गलत नहीं होगा। अगर आप भविष्य में गलत हो जाएगा तो समझ लो हमारा पढ़ाना बेकार है, ठीक। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार करिए, मस्त रहिए, मौज करिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक कौन सा हो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, तो मैं फिर ताकि वही सब टॉपिक चालू कर दूं आप सबका। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करते रहिए इसे, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।